नमस्कार साथियों। हम लोग औसत के टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन को पूरा कर चुके थे। आगे हम लोग देखते हैं टाइप 4। ठीक है, इनके जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, ये दिन वाला दिया रहता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, का औसत तापमान 21 है और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 18 है। यदि गुरुवार का तापमान 21 है, सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। इस तरीके के जो क्वेश्चन है औसत में कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले जो लिखा है क्वेश्चन उसको देखते हैं। सोमवार, मंगल और बुधवार का औसत तापमान कितना है? 21 है। लिख लेते हैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है? 21 है। तो इनका कुल कितना हो जाएगा? कुल निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। औसत है इसका 21, तो इन लोग कुल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो इनका कुल कितना हो जाएगा? 3 से गुना कर लेंगे। तो इनका जो कुल है, कुल तापमान वो कितना हो जाएगा? 63। इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है? 18 है। इसका किसका दिया है? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान है 18। ठीक, इसका भी कुल निकाल लेते हैं। 3 लोग हैं इसमें भी, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। इनका कुल कितना हो जाएगा? 54। और लास्ट में क्या दिया है? गुरुवार का तापमान कितना है? 21 है। ठीक, यहाँ पे गुरुवार लिख लेते हैं। गुरुवार का तापमान कितना है? 21। ये सिंगल है, 21 है, ठीक है। तो इसका कुल भी कितना हो जाएगा? 21 ही होगा। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ रहा है सोमवार का तापमान ज्ञात करें। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसा जमा लीजिएगा। उसके बाद जो लास्ट है गुरुवार, यहां से शुरू करिएगा, ठीक है। तो देखो गुरुवार का अपने को पता है कितना है? 21। ठीक, लास्ट से शुरू करना है। गुरुवार का अपने को पता है 21। गुरुवार का पता है 21, तो उसमें जब मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इसमें से मैं अगर गुरुवार को माइनस कर लूं, ठीक है, माइनस करने से कितना आ जाएगा? 54 में किसको माइनस करना है? गुरुवार वाले को। ठीक है, ये जो मंगलवार है, बुधवार और गुरुवार, गुरुवार तीनों में से अगर मैं गुरुवार को माइनस कर लूं तो अपने को क्या मिल जाएगा? मंगल और बुध मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अपने पास क्या बचा रहेगा? मंगल और बुध। उसके बाद जो मंगल और बुध बचा रहेगा उसको मैं क्या करूंगा? सोमवार, मंगलवार और बुधवार से माइनस करूंगा। तो क्या कौन कौन सा कैंसिल हो जाएगा? मंगलवार और बुधवार कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सोमवार। तो इस तरीके से बनाने का अप्रोच रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमेशा शुरुआत लास्ट से करना है, गुरुवार से। गुरुवार को इससे माइनस कर देना तो अपने को क्या क्या मिल जाएगा? मंगलवार और बुधवार। ठीक है, और मंगलवार जो बुधवार मिला है उसको इससे माइनस कर देता हूँ, पहले वाले से। तो सोम, मंगल, बुध में से मंगल, बुध को माइनस करेंगे तो मंगल कैंसिल हो जाएगा, बुध कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सोमवार। वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक, तो ऐसा करते हैं। जो गुरुवार अपने को पता है 21, ठीक, इसको किससे माइनस करेंगे? 54 से। 54 में 21 माइनस करने पर 33। ठीक, 33 किसका मान है? ये मंगलवार और बुधवार का। मंगल प्लस बुधवार, इसका मान कितना है? 33। ठीक, अब ये जो मंगल और बुध का मान 33 आया है, इसको हम लोग इससे माइनस करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? मंगल कैंसिल हो जाएगा, बुध कैंसिल हो जाएगा, और जो अपने को मिलेगा सोमवार, वही हमारा आंसर हो। ठीक, तो मंगल और बुध का मान कितना है? 33। इन दोनों तीनों का मान कितना है? 63। तो 63 में हम लोग किसको माइनस कर देते हैं? ये मंगल और बुध वाले को। ठीक है, ये तीनों का मान है 63, 63 ले लिए, और मंगल और बुध का मान कितना है? 33। तो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो अपने पास बचेगा क्या? ये सोमवार। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, 6 में 3 गया तो 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30। तो इसे अप्रोच से बनाना है, इस अप्रोच से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं इसी में सेकंड क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा पहले तो लिख लेना है फॉर्मेट में। देखो क्या बोल रहे हैं? सोम, मंगल और बुध। सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान कितना है? 40 है। ठीक, तो इनका कुल कितना हो जाएगा? कुल निकालने के लिए 3 से गुना कर लेते हैं। लोग कुल 3 लोग हैं, ठीक है, 40 दिया 120।
अगला मंगल, बुध और गुरुवार। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इनका कितना है औसत तापमान 41। इनका भी कुल निकाल लेते हैं, इन लोग भी 3 लोग हैं, ठीक है। तो 3 एकम 3, 4 के 12, इनका कुल आ गया 123। यदि गुरुवार का तापमान 38 है, ठीक है, अब यहाँ पे गुरुवार का मान दिया हुआ है 38, ठीक, 38, इसका कुल कितना हो जाएगा, एक ही जन है तो 38, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सोमवार का तापमान पूछ रहे हैं। अब यहाँ से देखना, ध्यान रखना, हमेशा नीचे से शुरुआत करना है। गुरुवार का अपने को पता है 38 है, तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार में से गुरुवार को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या क्या बच जाएगा अपने पास, ये मंगलवार बचेगा और बुधवार बचेगा। अब जो मंगल और बुधवार का मान आएगा उसको हम लोग किससे माइनस करेंगे, इससे। हो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये मंगल कैंसिल हो जाएगा और बुधवार कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सोमवार। और इसी को क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ठीक, बहुत आसान है। सबसे पहले गुरुवार वाले को इस सेकेंड वाले से माइनस करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का मान कितना है, 123, और गुरुवार का मान कितना है, 38। तो 123 में 38 को माइनस कर देते हैं। ये आ जाएगा 85। 85 किसका मान है, मंगलवार और बुधवार का, ठीक है। इन तीनों में गुरुवार को माइनस किए तो बचा क्या, मंगल और बुध, मंगलवार और बुधवार। मंगल और बुध का मान कितना है, 85। अब जो हमारे पास मंगल और बुध का मान निकल के आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले से माइनस करेंगे, सोम मंगल बुध से। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, मंगल कैंसिल हो जाएगा और बुध कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सोमवार। तो इन तीनों का मान कितना है, 120। 120 में किसको माइनस करेंगे, ये 85 को, जो इसका मान है, ठीक है। तो 120 माइनस में 85, ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये 35। 35 इसका आंसर है, ठीक। इस तरीके से बनाना है, पहले तो लिख लेना है, फिर नीचे से शुरुआत करना है, इसको इससे माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के लिए इसको बनाइएगा, तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए। सेम पैटर्न से ही बनेंगे। आगे हम लोग आते हैं टाइप 5, पांचवा टाइप जो क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं जिनका औसत वजन कितना है, 50 है। यदि कोच को शामिल कर दिया जाता है तो औसत कितना हो जाता है, औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो बताए कोच का वजन 2 किलोग्राम है ना, 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो बताए कोच का वजन कितना होगा। देखो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं, ठीक, इनका औसत वजन कितना है, 50। यदि कोच को शामिल कर रहे हैं, ठीक है, प्लेयर 11 है, कोच को शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। और औसत में क्या हो रहा है, कितना का चेंजेस हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है, 2 की। पहले इन लोग का था 50, अब इसमें 2 का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, ये 52, ठीक। 11 प्लेयर का औसत कितना है, 50 है, और 12 प्लेयर का औसत कितना है, 52। इनका कुल निकाल लेते हैं, 11 पंचे 55, 550, ये इनको कुल निकल गया, कुल वजन निकल गया, ठीक। और इन लोग को कुल कितना हो जाएगा, 624, ठीक। तो देखो 11 प्लेयर का कुल वजन कितना था, 550, और कोच के शामिल होने से कितना हो रहा है, बढ़कर कितना हो रहा है, 624। तो ये जो चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है, पहले 550 था, अब 624 है, ठीक। तो ये चेंजेस किसकी वजह से हुआ है, जो नया कोच शामिल हुआ है, एक कोच शामिल हुआ है ना, इसकी वजह से। तो इसका वजन कैसे पता चलेगा, इस 624 में 550 को माइनस करेंगे तो कोच का अपने को वजन पता चल जाएगा, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कोच का वजन क्या है, ठीक है। तो 624 माइनस में 550, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 74, 7 4, ठीक। कोच का वजन कितना है, 74। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 40 है, तो 11 का औसत वजन कितना हो गया, 40। इनका कुल भी निकाल लेते हैं, कुल कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 440 किलो।
यदि कैप्टन को हटा दिया जाए तो औसत 0.5 किलो कम हो जाती है। अब देखो कैप्टन को हटा रहे हैं तो इनका संख्या कितना हो जाएगा, पहले 11 था जिसमें कैप्टन शामिल है, कैप्टन को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और पहले 40 था इनका औसत, अब क्या हो रहा है, हटाने के बाद 0.5 किलो की कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा, ये 39.5। अब इनका कुल निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 395। ठीक है, देखो पहले 11 प्लेयर था तो उनका कुल वजन कितना हो रहा था, 440। अब एक को हटा दिए, कैप्टन को हटा दिए तो कितना हो गया, 395। ये दोनों में चेंजेस दिख रहा है, किसकी वजह से दिख रहा है, जो हम लोग कैप्टन को हटाए हैं। तो कैप्टन का वजन पूछ रहा है, तो माइनस करेंगे तो कैप्टन को वजन जो निकला है उसका वजन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 440 में 395 माइनस करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 45। तो जो कैप्टन था उसका वजन कितना था, 45 किलो। ठीक, आगे ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को डालिए। देखिए क्या बोल रहा है, 31 छात्रों का औसत भार कितना है, 30 किलोग्राम, इसका कुल निकाल लीजिएगा। ठीक है, यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है, अध्यापक को शामिल कर रहे हैं तो 31 से हो बढ़कर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है। ठीक, 500 ग्राम की, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30.5 किलो। ठीक है, 500 ग्राम की वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, 30.5 किलोग्राम होगा। ठीक, अब इसको कुल निकाल लेंगे और जो भी अंतर आएगा वो क्या हो जाएगा, अध्यापक का भार हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, चौथा नंबर और ये 5वां नंबर। इसके साथ ये सीजी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 के में। अगला 5वां क्वेश्चन, ये भी आप लोग के लिए पटवारी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो औसत में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अपने सीजी व्यापम में, ध्यान रखिएगा। अगला 6वां क्वेश्चन, ये सब आप लोग के लिए सेम पैटर्न से बनेंगे। ठीक है, 4 लड़कियों की औसत आयु 8 है, यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 4 वर्ष की वृद्धि होती है। ठीक है, 4 लड़कियां थी, 4 लड़कियां हैं, उनका औसत वजन 8 है। ठीक है, यदि शिक्षक को शामिल कर रहे हैं, एक शिक्षक को शामिल कर रहे हैं तो 4 से कितना हो जाएगा, ये 5। और पहले औसत कितना था, 8 था, अब क्या हो रहा है, 4 वर्ष की बढ़ोतरी हो रहा है, 8 में 4 वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब इनका कुल निकाल लेना, 8 चौक 32 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ये जो चेंजेस है, पहले इनका कुल 32 था, अब 60 है। तो जो चेंजेस है, बढ़ा है, वो किसकी वजह से बढ़ा है, जो एक शिक्षक शामिल हुई उसकी वजह से। इनके बीच का अंतर कितना है, 28। तो 28 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, शिक्षक की उम्र कितनी है, 28। ठीक, ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। ठीक है, धन्यवाद।